Hello students, good morning. How are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Students, today I am going to explain analytical paragraphs. बच्चों ये एक न्यू टॉपिक है जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं होगे क्योंकि अभी ये इस न्यू एकेडमिक सेशन में इस टॉपिक को ऐड किया गया है, राइट। पहले आपने देखा होगा स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बट इसमें जो लॉन्ग कंपोजिशन का जो सिलेबस है आपका उसमें सिर्फ दो टॉपिक आ रहे हैं लॉन्ग कंपोजिशन में, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ। तो फॉर्मल लेटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट है, और ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिल्कुल ये न्यू टॉपिक है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ एन एनालिटिकल पैराग्राफ. Analytical paragraphs are used to interpret the fact given in the form of map, chart, report, line graph, table, etc. ठीक, ग्राफ में चार्ट के माध्यम से या पाई चार्ट के माध्यम से या फिर रिपोर्ट के माध्यम से क्या होता है, ये कुछ जो भी डाटाज होते हैं, जो भी डिटेल्स दिए हुए थे उसी को हमको अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करना होता है. वी हैव टू एक्सप्लेन, वी हैव टू इंटरप्रेट the details given through the medium of bar graph, pie chart, chart, map, line graph और report. इस तरह के ग्राफ में इस तरह से दिया हुआ होता है और उसको हमको अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करना होता है, मीन्स एक्सप्लेन करना होता है. A graph or chart is a visual stimulus to depict the data. ये हमारे लिए विजुअल होता है और ये डाटा को डिपिक्ट करता है, मतलब डाटा ये शो करता है. इन दिस इंटरप्रिटेशन यू नीड टू डू एनालिसिस एंड कंपोजिशन ऑफ द गिवन फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा. ठीक है, इसके माध्यम से आपको क्या करना होता है, आपको एनालाइज करना होता है. हाँ, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप सेल्फ एनालाइज करिए, देन उसको आप लिख दीजिए. बेटा इसकी भी जो वर्ड्स लिमिट होती है वह 100 to 120 वर्ड्स की होगी. चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा. स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो विच इज़ बेस्ड ऑन अ सर्वे डन ऑन द number of students of class 8th in a government school of Delhi in the स्पेसिफिक ईयर्स, है ना. कुछ स्पेसिफिक ईयर्स में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की क्लास 8 के बच्चों की संख्या यहाँ पर दी गई है. और ये जो संख्या एक सर्वे के आधार पे बनाई गई है. ये रिपोर्ट एक सर्वे के आधार पे तैयार की गई है. ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स गिवन इन द ग्राफ में जो डिटेल्स दिया हुआ है उसके बेस पे इंटरप्रेट द डाटा इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. ठीक, आपको डाटा इंटरप्रेट करना है 100 से 120 वर्ड. तो पहले तुम इस बार जो ग्राफ ये दिया हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे. ठीक, क्या लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक, देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं. 50, 100, 150, 200. हाँ, these are the number of students in increasing order. ठीक, नाउ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लाइन है और ये किसकी लाइन है, ईयर्स. बिटवीन 2015 to 2016, 2016 से 2017. ठीक, अब देखो in the year 2015 to 2016 the number of students of government school was 100. 2015 से 16 के बीच का जो एकेडमिक सेशन है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था, 100 था. नाउ कम्स टू हियर 2016 से 2017 के बीच कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 50 स्टूडेंट्स, है ना. 50 स्टूडेंट्स वर इंक्रीज्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम 150. इन द सेम वे सी between 2017 and 2018 the number of students has reached up to how much, 250. Okay, but in the year 2018 to 19 there is decreasing in the number of students. Okay, कितना इनकी संख्या डिक्रीज हुई है, 50 स्टूडेंट्स, राइट. बट
Again, in 2019 to 2020, the number of students has been increased wonderfully and total number of students has become 350. ओके, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, राइट। सी अब जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसको आपको क्या करें, एक पैराग्राफ में, सिंगल पैराग्राफ में आपको लिख देना है। सी वट एवर आई टोल्ड, हाँ वही आपको लिखना है। द ग्राफ शोज, पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ग्राफ दिखा क्या रहा है, राइट। द ग्राफ शोज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली हैज़ इंक्रीज ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी ईयर, राइट। लगभग हर साल ये इंक्रीज हो रहा है। इट शोज दैट द पीपल ऑफ दिल्ली give much importance to education. The parents as well as children understand the value of education. Okay. See, during the period 2015 to 2016, the number of students of class 8 was 100, which went up to 150 during the year 2016 to 2017। देखा, ये स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है 2015 से 16 के बीच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 था, नाउ विच वाज वेंट अप टू 150 ड्यूरिंग द ईयर 2016 टू 2017। मीन्स जो दिया हुआ है, जो आपको फैक्ट में दिख रहा है, वही आपको उसी के बेस पे आपको सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर का नहीं। थोड़ा सा अपने पर्सनल एनालाइज करते हुए सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए आप अपने वर्ड्स लिख सकते हो, बट वॉट एवर इज गिवन यू हैव टू राइट द थिंग्स। सो न्यू स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन क्लास 8th। तो जो नए बच्चों के एडमिशन हुआ था वह 100 था, जो कि 150 हो गया था 2016 से 17 के बीच। सो द न्यू स्टूडेंट्स were admitted to class 8th during the year, ये लाइन रिपीट हो गई है, during the year 2017 to 18 the number of students increased greater than that in the year 2016 से 17। हाँ, 2017 और 18 में बच्चों की संख्या 2016 और 2017 से कहीं ज़्यादा इंक्रीज हुई। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द ईयर 2018 to 19 the number of students decreased है, yes, decreased to some extent, right। किस ईयर में डिक्रीज हो रहा है 2018 to 2019। देखो 2018 to 2019 ये ग्राफ यहाँ तक आया था 250 तक आया था, बट यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ये 50 डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो देखा, जो दिया हुआ होता है उसी को अपने वर्ड्स में हमको लिखना होता है। बेटा इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, हम देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस। गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, विच शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड बाय मिडिल क्लास पीपल इन देयर हाउसेस ऑन एन एवरेज इन दिल्ली। राइट इट्स इंटरप्रिटेशन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये बहुत ईजी होता है। पहले तो हम एक देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, ये डार्क स्क्वायर है, ये दिखा रहा है LG TV। तो LG TV कितने परसेंट लोग यूज़ करते हैं, 35% लोग। ये जो थोड़ा सा लेस डार्कर दिखा रहा है, ये वाला शेड 30%। तो वीडियोकॉन TV यानी कि वीडियोकॉन के जो गैजेट्स हैं वो 30% लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा उससे और लेस डार्कर सैमसंग, दिस वन सैमसंग 20% लोग यूज़ करते हैं। देन द लीस्ट डार्क, जो ये बिल्कुल ब्लैंक है, वाइट वाला पोर्शन है ना, वर्लपूल। तो वर्लपूल कितने परसेंट लोग यूज़ करते हैं, 15%, ठीक है। सो दिस इज अ पाई चार्ट। अब जो भी है इसको हमको पैराग्राफ में नोट कर देना है। इन अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द uses of electronic gadgets in Delhi, it was observed that 35% of the people in Delhi use LG brand. So we can say that LG is still a leading electronic brand। इस तरह से बेटा हम इसको
नोट करते हैं। अभी मैं उसमें भी दूंगा, आपको नोट्स में भी दूंगा, तो आप ये दोनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। ओके, और इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ओके बेटा।